10 क्लास की केमिस्ट्री और यूनिट है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसका हम बेसिकली इंट्रोडक्शन करने लगे हैं। इसमें ना मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, कुछ चीज़ें जो है ना मैंने क्वेश्चंस बना दिए कि इसका कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप साथ साथ देखते जाओगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इज़ वन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्शन वो होता है जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन बहुत से केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं दैट डू नॉट गो टू कंप्लीशन, जो कि कभी कंप्लीट नहीं होते, और हमेशा जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो मिक्सचर होता है प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का। तो इस किस्म के रिएक्शंस जो होते हैं जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होते और हमेशा जो है वो मिक्स फॉर्म में रहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स भी होंगे और प्रोडक्ट्स भी शामिल होंगे, तो इस किस्म के रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। उसके बाद आपके पास क्या है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन सम ऑफ द स्टेजेस इन द कमर्शियल प्रोडक्शन। ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं ना, कभी कभी हम इंडस्ट्रियल जो है ना वो लेवल पे यूज़ करते हैं किसी ना किसी चीज़ को कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, जब हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर होता है, यानी कि ढक्कन बंद होता है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, तो हमारे पास अमोनिया जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनता, लेकिन फिर भी इस किस्म के प्रोसेसेस से जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा यूज़फुल किस्म के जो है ना वो सब्सटेंसेस बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे अमोनिया हम ऐसे ही बनाते हैं, आगे ये डिस्कस होगा कि कैसे है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? होता क्या है हमारे पास कि लिक्विड जो है ना वो कभी कभी फिजिकल चेंज के थ्रू एवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एज मोर लिक्विड एवेपोरेट्स, जैसे जैसे जितना लिक्विड जो है वो एवेपोरेट होता जाएगा, वो वेपर्स कोलिजन्स के बाद, यानी कि टकरा जाने के बाद सरफेसेस से दोबारा कंडेंस होके क्या बना लेते हैं? लिक्विड। एट लास्ट क्या होता है कि दोनों का जो रेट है, यानी कि दोनों की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है, और इक्वल ऐसे हो जाती है कि जिस रेट पे, यानी कि जिस स्पीड से लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक उसी स्पीड के साथ वेपर्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? फिर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। अच्छा, बहुत से केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कभी कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट ना होने का यही रीज़न होता है कि वो जो है ना वो रिएक्टेंट्स एक दफ़ा प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रिएक्टेंट्स एक दफ़ा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, और ये सब कुछ एक साथ ही हो रहा होता है। आगे आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूरा एक क्वेश्चन बनता है रिवर्सिबल रिएक्शंस का। A reaction in which the products can react together to reform the original reactants। एक इस किस्म का रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्ट करके क्या बना ले? रिएक्टेंट्स बना ले। उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। और अ रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द रिवर्स डायरेक्शन। या फिर हमारे पास इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि ऐसे रिएक्शंस जो फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ भी प्रोसीड होते हैं और रिवर्स डायरेक्शन यानी कि पीछे की तरफ दोबारा से जो है ना वो प्रोसीड होते हैं उन्हीं सेम कंडीशंस के अंडर, तो हम इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते, किसी सूरत कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनेंगे और प्रोडक्ट्स दोबारा क्या बन जाएंगे? रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है? इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इस डबल एरो के थ्रू। ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जिनको मैं ऐसे ही वर्बली आपको बता दूंगी। सल्फर डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और आपके पास 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेट है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब ये बन जाएगा तो ये दोबारा ब्रेक डाउन होके आपके पास यही दो चीज़ें प्रोड्यूस कर देगा। अल्टीमेटली जिस स्पीड के साथ ये कन्वर्ट होके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे थे, उसी स्पीड के साथ ये ब्रेक डाउन होके दोबारा क्या बना देगा? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसको फिर हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा हमारे पास रिएक्शन क्या है कि हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी आयरन की प्रेजेंस में और 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर। अमोनिया बनेगा और इस प्रोसेस को कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। ये आपके पास ज़रूर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, और यही वो इंडस्ट्रियल मेथड है।
अच्छा, ये दोबारा से ब्रेक डाउन होकर हमारे पास वही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा और ये सबसे फेमस मेथड है अमोनिया प्रिपेयर करने का। तीसरा हमारे पास क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू रिएक्शन देंगे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। ये दोबारा से जो है वो आपके पास ब्रेक डाउन होकर यही दो सब्सटेंसेस या आपके पास रिएक्टेंट्स दोबारा आपको दे देगा। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें आपने ये बेसिकली देखना है कि आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ पे है। गौर से देखें तो जब ये स्टेट है हमारे पास तो हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह जब हमारे पास ये वाली स्टेट है तो हमारे पास सारे का सारा प्रोडक्ट है यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है। एक लेवल ऐसा आता है कि जब ये दोनों रिएक्शंस जो है ना वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाते हैं और हमारे पास मिक्सचर में सब चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट भी। गौर से देखें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीनों ही चीज़ें मौजूद होती हैं। इस वाली स्टेज को क्या कहते हैं? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको कहते हैं फिर एट इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। उसके बाद हमारे पास कुछ साइंस टिडबिट्स हैं। व्हेन फिजी ड्रिंक्स आर मेड, जब फिजी ड्रिंक्स बनाए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिजी ड्रिंक्स आपके पास पता है क्या होते हैं? ये कोक, पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा जितने भी हैं, ठीक है, मतलब इस किस्म के सारे जब ये बनाई जाती है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर प्रेशर के साथ डाली जाती है। तो जब हम ढक्कन उसका खोलते हैं तो बेसिकली वो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर लॉजिक क्या है? इसके अंदर लॉजिक बेसिकली ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को, जी रिप्रेजेंट करता है गैस को, ठीक है, उसको ज़बरदस्ती प्रेशर के थ्रू लिक्विड में डाला जाता है, ठीक है, यानी कि लिक्विड में डाला जाता है, उसको एक्वस बना दिया जाता है। तो ये आपके पास रिएक्शन होता है अंडर प्रेशर। तो जब हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं तो वही गैस जो है ना वो वापस बबल आउट होके बाहर आ जाती है और गैस बन जाती है। तो ये चीज़ हमारे पास ऐसे चलती रहती है कि अंडर प्रेशर उसको लिक्विड में डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वो एक्वस में कन्वर्ट हो जाती है और फिर जब हम बॉटल का ढक्कन खोलेंगे तो वही गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो बबल आउट होकर दोबारा बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे लिखी हुई भी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? हैपन्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब बनाई जा रही होती है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। और रिवर्स रिएक्शन कब होता है? जब हम उस बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं। इसको मैं यहीं पे एंड करूँगी, मैं दोबारा इसकी जो है ना वो इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगी।